और दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। एम्स से सीएम योगी के पिता का पार्थिव शरीर रवाना कर दिया गया है। पैतृक गांव पंचूर के लिए रवाना हुआ है पार्थिव शरीर। सड़क के रास्ते ही ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर। सीएम योगी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। और कल हरिद्वार में होगा अंतिम संस्कार। तो एम्स में भर्ती थे और एम्स में आज सुबह 10:44 पर उनका निधन हुआ और अब फिलहाल पैतृक गांव पंचूर के लिए उन्हें रवाना किया गया है। उनकी इच्छा भी थी कि उनकी आखिरी सांसें पंचूर में ही वहां से निकले, लेकिन फिलहाल आज 10:44 पर एम्स में ही उनका निधन हुआ। अब उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनके पार्थिव शरीर को, यानी कि आनंद सिंह बिष्ट के पार्थिव शरीर को इस वक्त पंचूर उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है। शाम तक उनका पार्थिव शरीर जो है पैतृक गांव पहुंचेगा और कल हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की। पैतृक गांव पंचूर के लिए पार्थिव शरीर आनंद सिंह बिष्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ के पिताजी, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और दिल्ली से अब उनका पार्थिव शरीर और उस पार्थिव शरीर के साथ परिवार के सदस्य, मेडिकल स्टाफ रवाना हुआ है। शाम तक पंचूर पहुंचेगा उनके पैतृक गांव में ये पार्थिव शरीर और फिर कल उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। कल अंतिम संस्कार किए जाएंगे हरिद्वार में। दिल्ली से इस वक्त ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर भी है। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उनका इलाज जारी था। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह का पार्थिव शरीर देखा जा सकता है कि पौड़ी के लिए रवाना हो रहा है। दिल्ली के एम्स से गाड़ियां रवाना हो रही है और इन गाड़ियों को यहां पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस की गाड़ी आगे साथ में है, यूपी पुलिस की भी गाड़ी यहां पे आपको नजर आएगी और इसके साथ ही ये एम्बुलेंस योगी के पिताजी आनंद सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पे जा रहा है और इसके साथ ही कई गाड़ियां जो हैं यहाँ पे साफ तौर पे नजर आएंगी। अब यहाँ से ये इस पार्थिव शरीर को पौड़ी के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद कल हरिद्वार में इसका अंतिम संस्कार होना है और सारी प्रक्रियाएं जो हैं ये काफी देर से यहाँ पे चल रही थी और इन प्रक्रियाओं को देखा जा सकता है कि किस तरह से एम्स में ये तमाम गाड़ियां जो हैं वो इस पार्थिव शरीर के साथ में रवाना हो रही है। एक एक करके तमाम गाड़ियां, चाहे वो यूपी सरकार की गाड़ियों की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ से पार्थिव शरीर रवाना हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज की पिछले 10:44 पर जब एम्स में आनंद सिंह बिष्ट ने यानी योगी आदित्यनाथ के पिता ने अंतिम सांस ली, उसके बाद से लगातार यहाँ प्रक्रियाएं जारी रही और किस तरह से लॉकडाउन का पालन किया गया कि कोई भी मंत्री, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या नेता हो, कोई भी उन्हें यहाँ देखने नहीं आया। हर एक को पहले से ही मनाही की गई थी। और दूसरी बड़ी चीज की खुद यूपी सीएम ने बाकायदा लेटर लिखा है कि किस तरह से अंतिम संस्कार किया जाए, हिंदू रीति रिवाज के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, कम से कम लोग जो है वो अंतिम संस्कार में शामिल हों। और इस तरह से बाकायदा एक यूपी सीएम की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और यहाँ भी पूरी तरह से एहतियात बरती गई है। जिस तरह से पीएम ने लॉकडाउन की बात कही है, उस लॉकडाउन का असर इस एम्स में भी दिखाई पड़ा और यही बड़ी वजह थी कि 10:44 पे आज जब आनंद सिंह बिष्ट यानी यूपी सीएम के पिताजी का निधन हुआ तो उसके बाद भी कोई भी बड़ा मंत्री या कोई भी आला नेता यहाँ पे अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं आया। तो जाहिर तौर पे किस तरह से कोरोना की लड़ाई देश लड़ रहा है इसका भी उदाहरण दिया जा सकता है। और खास तौर पे यूपी सीएम की बात करें तो यूपी सीएम कई बार भावुक जरूर हुए। कल जब उन्हें सूचना मिली कि किस तरह से उनके पिताजी बहुत सीरियस हैं तो काफी भावुक रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना कामकाज नहीं छोड़ा और उसी कामकाज में लगे हुए